हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो? एकदम टनाटन। सो दोस्तों, वेलकम टू सी यू ई टी। यस, यू मस्ट बी नोइंग, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा भी था दोस्तों, कि अब अपने जो सी यू सी ई टी एंट्रेंस एग्जाम का नाम था वो सी यू ई टी हो गया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपका जोरदार स्वागत है। यस गाइस, आप जिसको अब तक सेक्शन ए सेक्शन बी बोलते थे, अब आपको पता है यहाँ पे तीन सेक्शन हो गए। सेक्शन ए जो कि लैंग्वेज का है कंपलसरी, सेक्शन बी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, सेक्शन सी में आएगा आपका है जनरल टेस्ट, जो कि ऑप्शनल है, लेकिन लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, कैंडिडेट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, आप नहीं डिसाइड कर सकते कि यार ये सेक्शन मैं नहीं देता हूँ, ये सेक्शन मैं देता हूँ। आप जिन यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करने वाली है कि वेदर वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द स्कोर ऑफ जनरल टेस्ट और नॉट। एंड बिलीव मी गाइज, मोर देन 35 यूनिवर्सिटीज इसको एक्सेप्ट करने वाली है। सो लगभग ये कंपलसरी के ही बराबर है, क्योंकि जो मेन आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज है लगभग वो सारी इसको कंसिडर करेगी ही करेगी, क्योंकि यही तो वो सेक्शन है जो आपकी एनालिटिकल स्किल, एनालिटिकल पावर, जजमेंट स्किल बताता है। तो यस गाइस, जनरल टेस्ट जिसको हम अब तक सेक्शन ए बोलते थे, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स आते थे, उसमें आपका जोरदार स्वागत है दोस्तों। सो मेरा नाम विनीत कांकरिया, आई हैव डन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, और पिछले 10 साल से ज्यादा हो गया दोस्तों जहां मैं लर्नर्स को, स्टूडेंट को ऑल टॉप मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक एमबीए, बीबीए, होटल मैनेजमेंट, बैंकिंग एंट्रेंस, ठीक है, एनडीए, जे डबल इन सब के लिए ट्रेनिंग, यानी जहां कॉन्ट्स, एडवांस मैथ्स, ये सब चीजें आती है दोस्तों, मैं अपनी बेहतरीन रिजल्ट दे चुका हूँ और देते रहूंगा। सो बने रहो गाइस, ताली दोनों हाथ से बजेगी, बस आपने अपना डेडिकेशन दिखाना है, बाकी चीजें हम मिलकर करेंगे। सो दोस्तों, अनअकैडमी सी यू सी टी हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ग्रुप है, और ये रही उसकी लिंक। ये सेम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे। सो इसको ज्वाइन कर लो प्रायोरिटी पे, एक सेकंड लो, वीडियो को पॉज करो और इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितने भी हमारे यूट्यूब रिलेटेड लेक्चर्स है, जो भी हमारे चल रहे हैं, रिकॉर्डेड, लाइव, स्पेशल क्लासेस जो कि लाइव होते हैं हमारे लर्निंग ऐप पे, ये क्या है सर, फ्री है? यस फ्री है। क्या है मैं आगे बताऊंगा। एंड द प्लस कोर्सेज, सब्सक्रिप्शन वाले कोर्स जो पूरी तरह आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स देते हैं, इन सब का अपडेट हम अपने टेलीग्राम चैनल पे गाइस देते रहते हैं। सो बने रहो। बग्स बाउंड्री दोस्तों, ये कंसेप्ट आप लोगों के लिए, लर्नर्स के लिए, कि किसी भी एजुकेटर के कंटेंट में आपको इनअप्रोप्रिएटनेस दिखा, तो आप तुरंत नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप रिपोर्ट कर सकते हो। और अगर आप वाकई में वो सही है, तो आप एक्साइटिंग प्राइजेस भी क्लेम कर सकते हो। कम ऑन गाइस। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमारा सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, बहुत सी बेहतरीन बातें हमने समझी थी प्रॉफिट के बारे में, लॉस के बारे में, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। एंड दोस्तों, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अब आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्काउंट की, हम बात करेंगे मार्क प्राइस की। सो बने रहो दोस्तों, बने रहो। बिल्कुल बिल्कुल वो घड़ी आ गई है कि जहां पर अब हम इन बातों का डिस्कशन जरा डिटेल में करते हैं। सो गाइस, मार्क प्राइस, पहले तो समझो कि यार मार्क प्राइस मतलब क्या, पहले तो उसको क्या क्या और बुलाया जाता है वो सारे नाम समझ जाओ दोस्तों। मार्क प्राइस को और क्या क्या बुलाया जाता है। मार्क प्राइस को कभी कभार क्वेश्चन एमपी भी बोलता है, मार्क प्राइस का शॉर्ट फॉर्म, कभी कभार एमआरपी, लीस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, टैग प्राइस, ये सारे नाम है मार्क प्राइस के। यार ये पता है क्या है एमआरपी? कोई भी आर्टिकल, कोई भी शर्ट, जीन्स आप परचेस करने जा रहे हो, तो उस पे जो टैग लगा होता है ना, दैट इज एमआरपी, दैट इज मार्क प्राइस। और जरूरी थोड़ी कि हर बारी जो टैग होता है आप उसी में लो, कई बारी वो टैग एक दिखावा होता है, आपको एक तगड़ा डिस्काउंट मिलता है। जैसे आप एक शर्ट लेने चले गए किसी मस्त ब्रांड का, 2000 उस पर टैग लगा हुआ था, यानी वो क्या हुई, मार्क प्राइस 2000 का, लेकिन बाहर बड़े होर्डिंग के साथ लिखा गया था फ्लैट 40% ऑफ। ठीक है, फ्लैट 40% ऑफ, तो 2000 क्या हुआ, मार्क प्राइस। लेकिन जैसे आपने 40%, यार अभी कैलकुलेशन चले ना चले, ऐसे जब ऑफ ऑफ डिस्काउंट मिलता है तो हमारे कैलकुलेशन भी बहुत तगड़े दौड़ने लगते हैं। तो तुरंत हमने 40% निकाल लिया कि भाई उस पर टैग दिख रहा है 2000 का, लेकिन ये 2000 क्या है, दिखावा है, हमें यहाँ पे तगड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। 40% ऑफ 2000 कितना हुआ, 800 रुपए का। इसका मतलब वो शर्ट 1200 का ही है। यानी गाइज, उस सेल्समैन का एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना रहा, 1200। क्या उसके जेब में 2000 गया? नहीं। उसने 2000 के मटेरियल पे, 2000 के शर्ट पर 800 रुपए का डिस्काउंट दिया, और 1200 ही उसके एक्चुअल काउंटर में गया, उसके एक्चुअल जेब में गया। सो उसका सेलिंग प्राइस क्या बना, 1200 गाइज। बातों ही बातों में एक रिलेशन बन गया, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज सेलिंग प्राइस। कल तक आपने दो रिलेशन देखे थे, एक प्रॉफिट से रिलेटेड, एक लॉस से रिलेटेड।
आज आपने देखा डिस्काउंट से रिलेटेड क्या था प्रॉफिट वाला, सीपी प्लस प्रॉफिट इज एसपी, लॉस वाला सीपी माइनस लॉस इज एसपी, और आज आपने देखा गाइस मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज एसपी। तो दोस्तों इन सब से आपको क्या मिल रहा है, सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस। बस अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है ढंग से और समझना है कि ये प्रॉफिट वाली केस है तो ये यूज करो, लॉस वाली केस में ये यूज करो, डिस्काउंट वाली केस में ये रिलेशन यूज करो। और जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट हमेशा, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है साइलेंट है, तो ये हमेशा किस पे अप्लाई होता है, कॉस्ट प्राइस पे। उसी तरह गाइस याद रहे मार्क प्राइस पे हमेशा डिस्काउंट अप्लाई होगा। प्रॉफिट और लॉस आप बस देखते हो कॉस्ट कहाँ पे, उस पर अप्लाई कर देते हो, और जब जब कॉस्ट नहीं पता है 100 एज्यूम करके करते हो। याद करना पुराना लेक्चर होगा, मिस किया होगा तो पहले वो देख लेना फिर ये देखना। ठीक है, तो और उसी तरह गाइस तो डिस्काउंट परसेंट हमेशा किस पे अप्लाई होता है, मार्क प्राइस पे। अभी आपने देखा भी कि ये 800 रुपये हमने कैसे निकाला, बाहर बड़ी होर्डिंग क्या लगी थी, 40% ऑफ, मैंने कहा ना। तो 40% आपने किस पे निकाला, मार्क प्राइस, यानी डिस्काउंट हमेशा किस पे अप्लाई होगा, मार्क प्राइस। सो 40% ऑफ 2800, ये हुआ 1200 उसका सेल, उस बंदे का जो शर्ट बेच रहा है। ठीक है गाइस, तो बेसिकली ये है ओवरऑल दुनिया। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल पहले बता दूं और फिर हम शुरू करते हैं। मान लो अगर मैं आपको बोल दूं कि एक आर्टिकल मैंने बेचा 150 का, वो भी 20% डिस्काउंट देने के बाद। याद है ना, कल तक भी मैं ऐसी चीजें बता रहा था पिछले लेक्चर में, लेकिन वहां पे मैं आपको साथ में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट देता था। आज मैंने आपको डिस्काउंट परसेंट दी, और कल तक मैं आपको कॉस्ट प्राइस पूछता था, आज मैं आपको मार्क प्राइस पूछ रहा हूँ। गाइस सिंपल क्वेश्चन है कि एक आर्टिकल मैंने 20% डिस्काउंट देने के बाद, उस पे कुछ तो टैग प्राइस थी, उसकी कुछ तो मार्क प्राइस थी, पता नहीं कौन सी थी, वो आपको निकालना है। लेकिन उस पर मैंने 20% डिस्काउंट दिया और असल में वो बेचा 150 रुपए का। एक्चुअल में कितने में बेचा, उस पे मार्क प्राइस जो थी वो दिखावा थी, उस पे 20% डिस्काउंट माइनस किया और उसको 150 में दे दिया। यानी मेरे जेब में 150 ही गए, मैं वो बेच रहा था। तो मेरे जेब में 150 गए, तो बताओ उस आर्टिकल की मार्क प्राइस क्या रही होगी। और जब जब मार्क प्राइस डिस्काउंट, गाइस मार्क प्राइस और डिस्काउंट का खेल आएगा, आप तुरंत क्या करोगे, ये वाला रिलेशन, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज सेलिंग प्राइस। और तुरंत मेरी दूसरी बात भी याद रखना, जैसे कल तक आपने याद रखा था कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे अप्लाई होंगे, तो जो डिस्काउंट परसेंट दिया है ये हमेशा किस पे अप्लाई होगा, मार्क प्राइस। और जब जब कल तक आपके पास कॉस्ट प्राइस नहीं थी तो आप 100 लेके आगे सॉल्व करते थे, तो अब यार डिस्काउंट परसेंट आपको मार्क प्राइस पे अप्लाई करना है, लेकिन मार्क प्राइस आपके पास नहीं है, तो आप क्या ले लोगे, 100। मनी मन, मनी मन 100 ले लो, उस पर 20% हमेशा। प्रॉफिट और लॉस में तो भी आपको देखना होता है, प्रॉफिट है तो ऐड करो, लॉस है तो माइनस करो, बट गाइस यार टेंशन नहीं, यहाँ डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा मार्क प्राइस। सो 20% ऑफ 120, तो ये 80 क्या बना, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज व्हाट, सेलिंग प्राइस। बट गाइस ये सेलिंग प्राइस कौन सी सेलिंग प्राइस है, एज्यूम। एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी दी है हमें, 150। तो अगर 80 एक्चुअल में रुपीज 150 है, तो 100 इज हाउ मच, क्या मिल गया हमें, मार्क प्राइस। 80 मतलब एज्यूम सेलिंग प्राइस, जो एक्चुअल में 150 है, तो 100 यानी एज्यूम मार्क प्राइस, एक्चुअल में कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो गाइस, खत्म। 15,000 जीरो जीरो कटा, एक्स इज 1500 अपॉन 8, 187.5। मतलब पता है वो जो आर्टिकल है जो मैंने 150 में बेचा, उस पे टैग कितने का लगा हुआ था, उस पे एमआरपी कितनी थी, 187.5। फिर मैंने तुरंत उसका 20% डिस्काउंट दे दिया, तो इसका 20% डिस्काउंट यानी 37.5 उतना दे दिया, तो बराबर सामने वाले ने 37.5 माइनस किया और 150 रुपये मेरे को दे दिया। तो बस अजम्पशन अप्रोच मैंने कहा ना, सिर्फ प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं है, थ्रू आउट द टॉपिक। तो डिस्काउंट और मार्क प्राइस के लिए भी वही चीज है। अगर आपको कोई भी उसने, दूसरा एग्जांपल ले लो, अगर उसको उसने आपको कोई भी चीज दे दी, फॉर एग्जांपल इस बार सेलिंग प्राइस 180 ले लो और डिस्काउंट है 20%, तो मार्क प्राइस क्या, अगेन आपको तो बताइए डिस्काउंट इस पे निकाला होगा, कुछ तो मार्क प्राइस रही होगी, उस पे 20% डिस्काउंट माइनस किया और 180 में बेचा। तो मार्क प्राइस नहीं पता, 100 लो मनी मन, डिस्काउंट माइनस कर दो 20। ठीक है, तो 100 में से 20 गया 80, 80 इज व्हाट, एज्यूम सेलिंग प्राइस, जो एक्चुअल में कितना है 180। तो एज्यूम मार्क प्राइस 100, एक्चुअल में कितना हो गया, फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 18,000 अपॉन 80। तो जीरो जीरो कटा गाइस, आंसर आपको मिल जाएगा। 8 से डिवाइड करने के बाद 225, 225 ये मार्क प्राइस, मतलब उसकी मार्क प्राइस 225 थी, उस पर 20% डिस्काउंट दिया, 180 में बेच दिया। चमका गाइस।
और जैसे कल मैंने कहा था प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट हमेशा किस पे निकलते हैं, सीपी पे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। उसी तरह डिस्काउंट परसेंट अगर निकालने की नौबत आई तो डिस्काउंट जो भी आपने दिया है इन टर्म्स ऑफ रुपीज वो हमेशा मार्क प्राइस पे निकाल दें, है ना। प्रॉफिट और लॉस सीपी पे तो डिस्काउंट परसेंट मार्क प्राइस पे, दैट्स इट। चमका। सो बिना किसी देरी के वीडियो को पॉज करो, फटाफट एक बार रिवाइज करो और अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेट्स स्टार्ट ये क्वेश्चन के साथ, कम ऑन गाइस। सो देख लिया दोस्तों, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन, ट्राई कर लिया, देख लो क्या बोला है। अ डजन पेयर्स ऑफ ग्लोव्स, अ डजन पेयर्स ऑफ ग्लोव्स, डजन मतलब अगेन आपको पता है 12, 12 पेयर्स ऑफ ग्लोव्स कोटेड एट रुपीज 80, पता है 12 पेयर, एक नहीं दो नहीं बल्कि 12 पेयर्स की प्राइस कितनी कोट की गई थी, 80 रुपीज। अगेन टैग प्राइस, कैटलॉग प्राइस, कोटेड प्राइस भी अगर बोला है तो वो होता है मार्क प्राइस, एमपी। तो हमने प्राइस भले ही 80 कोट की गई थी बट आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 80%। मतलब गाइस ये रुपीज 80 प्योरली क्या हुई, मार्क प्राइस, है ना। ये रुपीज 80 क्या है, मार्क प्राइस। सो 12 पेयर्स ऑफ ग्लोव्स यानी एक डजन पेयर्स ऑफ ग्लोव्स का हमने मार्क प्राइस क्या डिसाइड किया था, रुपीज 80। लेकिन वो अवेलेबल था डिस्काउंट ऑफ 10%। एंड गाइस इस बार तो मुझे मार्क प्राइस पता है, तो जो भी डिस्काउंट है 10% वो किस पे अप्लाई होगा, सीधा इस पे। तो वो कितना हुआ, 10% ऑफ 80, 8 रुपए, है ना। तो 72 इज व्हाट, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज व्हाट, सेलिंग प्राइस। तो ये है एक्चुअल सेलिंग प्राइस। ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस किसकी है, डजन पेयर्स ऑफ ग्लोव्स, है ना। ये उसकी मार्क प्राइस थी, उसमें से डिस्काउंट माइनस किया तो मिली आपको एक्चुअल सेलिंग प्राइस। मतलब अगर मेरे पास जब कस्टमर आता है एक डजन पेयर ऑफ ग्लोव्स लेने के लिए, तो मैं उसको 80 रुपए में नहीं देता हूँ, 80 का बोलता हूँ, 10 रुपया 10% डिस्काउंट यानी 8 रुपए का डिस्काउंट दे देता हूँ, 10% ऑफ 80, 8 रुपए का डिस्काउंट और 72 का देता हूँ। तो ये है 72 सेलिंग प्राइस फॉर डजन पेयर, मतलब 12 पेयर्स, 12 पेयर्स का सेलिंग प्राइस है। तो क्वेश्चन बोल रहा है फॉर हाउ मेनी पेयर ऑफ, फाइंड हाउ मेनी पेयर ऑफ ग्लोव्स कैन बी बॉट एट रुपीज 24। तो मान लो एक कस्टमर घर आता है और उसके पास सिर्फ 24 रुपए, 24 रुपीज, तो कितनी पेयर ले लेगा। सिंपल सी बात है गाइस, अगर मैं 72 रुपए में 12 पेयर बेच रहा हूँ तो एक पेयर कितने की बेच रहा हूँ, सेलिंग प्राइस पर पेयर, मान लो मैं ये बेचने वाला, तो एक पेयर कितने की, 72 रुपए में 12 पेयर, तो एक पेयर हो गई रुपीज 6 पर पेयर। तो 6 रुपए की मैं एक पेयर देता हूँ। अगर एक कस्टमर मेरे पास 24 रुपीज लेके आता है तो मैं उसको कितनी दूंगा गाइस, जब मैं 6 रुपए की एक पेयर दे रहा हूँ तो 24 रुपए में कितनी दूंगा, ऑफकोर्स 4 पेयर्स, 4 पेयर्स, रुपीज 24 जो कि उस कस्टमर के पास है, अपॉन रुपीज 6 पर पेयर, तो ये आया 4 पेयर्स, 24/6। लॉजिकल क्वेश्चन था, मतलब ये तामझाम करने की जरूरत नहीं, वैसे तो पढ़ के भी आंसर आ रहा है कि डजन पेयर यानी 12 पेयर में 80 की कोट करता हूँ, लेकिन उस पर 10% का डिस्काउंट, तो 10% का डिस्काउंट मतलब 8 रुपए का डिस्काउंट माइनस करने के बाद 72 में मैं बेच रहा हूँ 12 पेयर। तो सिंपल है, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर 72 की मैं 12 पेयर्स बेच रहा हूँ, तो कोई कस्टमर अगर मेरे पास 24 रुपया लेके आ रहा है तो मैं उसको कितनी पेयर्स दूंगा, दैट्स इट। यूनिटरी मेथड, 72 की 12 तो 24 की कितनी, अगेन ऐसे केस में आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 72x 24 into 12, तो x इज इक्वल टू 24 into 12 अपॉन 72, 24 3s आर एंड 3 4s आर। देखो ऐसे भी 4 आंसर आए, ऐसे भी कितना आंसर आया, 4 पेयर्स। 72 की 12 पेयर बेचता हूँ तो 24 रुपए की 4 पेयर। दैट्स इट गाइस, कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, व्हाट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क, यानी मार्क प्राइस पूछा है ऑन एन आइटम कॉस्टिंग रुपीज, कॉस्ट प्राइस दे दिया। देखो दोस्तों अब सब चीजें आ रही है। कल तक आप सिर्फ कॉस्ट, प्रॉफिट, लॉस, सेलिंग प्राइस देख रहे थे, अभी आपने सिर्फ ये क्वेश्चन में मार्क प्राइस और डिस्काउंट देखा। अब कल और आज की सारी चीजें मर्ज हो रही है एक ही क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस भी आ रहा है, मार्क प्राइस भी आ रहा है। आगे अगर आप देखो तो कॉस्टिंग हिम रुपीज 174 टू गेन 25%, गेन मतलब प्रॉफिट परसेंट होता है, प्रॉफिट परसेंट भी आ गया, आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 25%, तो डिस्काउंट भी आ गया। ठीक है। और गाइस जब ये अब सारे कंसेप्ट या इन सब में से काफी सारे कंसेप्ट एक साथ में एक ही क्वेश्चन में आएंगे, तो बस आप वो 3 फैमिलीज याद रखना दोस्तों, और बराबर डेटा को जिसकी उसकी फैमिली में रख देना, जो जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं उस फैमिली में रख देना। कौन सी फैमिली सर, तो दोस्तों अभी मैंने कल बताया था, आज वापस स्टार्टिंग में रिवाइज भी करवाया, सीपी प्लस प्रॉफिट इज एसपी, ये एक फैमिली है प्रॉफिट के केस में।
सीपी माइनस लॉस इज एसपी, अगर लॉस का केस है क्वेश्चन में तो ये फैमिली, एंड मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज एसपी, अगर डिस्काउंट दिया है क्वेश्चन में तो ये फैमिली। अगर आप ठीक से देखो तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रॉफिट और डिस्काउंट, तो ये दो फैमिली आएंगी, लॉस का काम नहीं। ठीक है, तो गाइस बस पहले ऐसे क्वेश्चन में डेटा देख लो क्या दिया है। मार्क प्राइस पूछा है, व्हाट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क, कॉस्ट प्राइस दिया है, कॉस्टिंग ₹174, प्रॉफिट परसेंट दिया है 25% एंड डिस्काउंट परसेंट भी दिया है 25%। ठीक है, सो गाइस मुझे बता दो, इन दोनों की एक फैमिली बनती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज एसपी। धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे सब लिख के, इतना सिस्टमेटिकली लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में, एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, सीधा 174 कॉस्ट है, 25% उसमें ऐड कर लो, और आपको तो पता है प्रॉफिट परसेंट किस पे अप्लाई होगा, सीपी पे, तो 25% याद करो, परसेंटेज टॉपिक, 25% को ही हम क्या बोलते हैं, 1/4, तो 1/4 किसका लेना है हमें, 174 का, तो गाइज ये कितना हो गया, 43.5 है ना, 43.14, 25% है 1/4, सो 43.5 ये हो गया उसका प्रॉफिट। तो गाइस 217.5 ये क्या मिला हमें, सेलिंग प्राइस। मुझे बताओ ये सेलिंग प्राइस कौन सी है, ये सेलिंग प्राइस है एक्चुअल, क्योंकि कॉस्ट मैंने कौन सा लिखा है, एक्चुअल। जब हम 100 एज्यूम करके लिखते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस एज्यूम मिलती है, लेकिन कॉस्ट देखो मैंने वही लिया जो क्वेश्चन ने दिया है, तो सेलिंग प्राइस भी क्या मिली, एक्चुअल। नाउ ये तो हुई एक फैमिली, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट की। एक फैमिली तो ये भी तो है गाइस, मार्क प्राइस और डिस्काउंट की, और वो क्या होती है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस इस बार तो पता ही नहीं, इनफैक्ट आपको वही निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट अप्लाई करने के लिए मार्क प्राइस कुछ तो लेना होगा ना, मार्क प्राइस तो मैंने 100 लिया, डिस्काउंट परसेंट किस पे अप्लाई होगा, अगेन 100 पे, तो 25% ऑफ 100 इज 25, क्योंकि इस बार देखो डिस्काउंट परसेंट भी 25 दिया है, प्रॉफिट भी 25, तो प्रॉफिट तो हम अप्लाई कर चुके हैं, तो 100 माइनस 25, 75 इज सेलिंग प्राइस। बट गाइस ये सेलिंग प्राइस कौन सी आई, एज्यूम्ड, क्योंकि यहाँ शुरुआत ही अजम्पशन से हुई, यहाँ हमने मार्क प्राइस एज्यूम ली, इसलिए सेलिंग प्राइस एज्यूम, यहाँ कॉस्ट प्राइस एक्चुअल है इसलिए सेलिंग प्राइस भी एक्चुअल, और आखिरी में हम क्या करते हैं, हमारे पास एज्यूम सेलिंग प्राइस भी, हमारे पास एक्चुअल सेलिंग प्राइस भी, तो हम क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड वर्सेस किसमें, एज्यूम्ड वर्सेस एक्चुअल, कि एज्यूम सेलिंग प्राइस 75, एक्चुअल में अगर 217.5 है, तो एज्यूम क्या पूछा आपको, मार्क प्राइस, तो एज्यूम मार्क प्राइस 100, एक्चुअल में कितना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो गाइज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, जब 100 इसको मल्टीप्लाई करेगा, एक जीरो से एक डेसिमल हट जाएगा, और ये दूसरे जीरो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, सो 75 जो x को डिवाइड कर रहा है यहाँ, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ, डिवाइड कर देगा, सो 25, 25 8 3, ठीक है, सो 830, तो इसने इसको डिवाइड कर लिया 3237, यहाँ पे कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, एक बार चेक कर लो, 174 7 11 2 25% ही है ना, हाँ 174, तो करेक्ट है ये तो, फिर 75 2175 25 3 जार, ओ सॉरी यहाँ 870 है, स्टार्ट टू एंड एकदम सही है गाइस, जो भी हल्की सी एरर हुई है वो यहाँ पे हुई है। सो गाइस जब हमने इसको डिवाइड किया 2175/75, तो 25 3 जार, 25 8 जार बचा, 25 8 जार 200 होता है ना, तो बचा 17, 17 पे 5 लिया तो 175, तो 25 7 जार, तो यस गाइस 870/3 है ना, यहाँ पे 25 से डिवाइड करने का 3 बचा, यहाँ 870 बचा, तो 870 को 3 से डिवाइड कर लो, 3 2 जार 3 9 जार, सो 290 इज द आंसर गाइस, 290 इज द आंसर। एकदम शानदार क्वेश्चन है गाइस, अच्छी से समझो, बहुत अच्छी से। कॉस्ट प्राइस आपको दे दिया 174, प्रॉफिट पर, अब इतना तामझाम नहीं करना होता एग्जाम में, सीधा प्रॉफिट और ऐड लिखने की भी जरूरत नहीं, सीपी है मन के मन में तो चल ही रहा है ना हमारे, प्रॉफिट परसेंट 25%, अब कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट पता है तो उसका 1/4 ले लो, तो इसका 1/4 कितना हुआ, 174 का 1/4 होता है 43.5, ऐड करने पर हो गया 217.5, ये मिली सेलिंग प्राइस एक्चुअल वाली। मार्क प्राइस नहीं पता, 100 ले लिया, उसमें डिस्काउंट 25 माइनस किया, 75 क्या मिली, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज सेलिंग प्राइस, बट ये अजम्पशन वाली, और बस 75 एज्यूम सेलिंग प्राइस, एक्चुअल में अगर 217.5 है,
जो हमने यहाँ निकाली, तो 100 इज हाउ मच, और इसी को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया गाइस, 21750, 100 ने मल्टीप्लाई किया और 75 डिवाइड कर दिया, ये मिली मार्क प्राइस 25 3 जार 25 870, सो 870 अपॉन 3 गाइस 290 इज द आंसर, 290 इज द आंसर। बस ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, आपको सब डेटा लिख लेना होता है और जिसकी उसकी फैमिली में डालना। प्रॉफिट की फैमिली आपको पता है सीपी प्लस प्रॉफिट, डिस्काउंट की मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, लॉस की सीपी माइनस लॉस, एंड सो ऑन। चलो दोस्तों फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, इस क्वेश्चन पे पढ़ो अच्छी से, चाहे तो वीडियो को पॉज करो और एक बार ट्राई करो। चलो गाइस, सो गाइस देख लो, सेम लॉजिक पे अब आपने सीख लिया, करना क्या है, जो डेटा है लिख लो और फैमिली में घुसा दो। अ शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 12.5%। सो गाइस यहाँ पे पहले क्या दे दिया आपको, डिस्काउंट दे दिया है, लिख लो, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये मन में लिखो, मन में। ऑन द मार्क प्राइस, ऑफ कोर्स डिस्काउंट मार्क प्राइस पे अप्लाई होता है, तो डिस्काउंट 12.5% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ सर्टेन आर्टिकल एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, ये डिस्काउंट परसेंट, ये प्रॉफिट परसेंट। इफ आर्टिकल कॉस्ट द शॉपकीपर 210, क्या दे दिया है, कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस दिया, प्रॉफिट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट दिया, और क्या पूछा है, व्हाट प्राइस शुड बी मार्क, तो इस बार भी मार्क प्राइस पूछा है, खेल खत्म। दोस्तों इन दोनों की ये फैमिली बन जाएगी बिल्कुल पिछली क्वेश्चन की तरह, और इन दोनों की दूसरी फैमिली, सीपी प्लस प्रॉफिट एसपी, लेकिन हमारे पास सीपी एक्चुअल है तो सेलिंग प्राइस भी एक्चुअल मिलेगा, एंड मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज एसपी, मार्क प्राइस एज्यूम करनी होगी तो सेलिंग प्राइस भी एज्यूम मिलेगी, और बाद में यूनिटरी मेथड, एज्यूम सेलिंग प्राइस एक्चुअल में इतना तो कॉस्ट प्राइस कितना या मार्क प्राइस कितना, कम ऑन गाइस। तो सीपी कितना है 210, उसमें 20% ऐड कर दो, सो 20% ऑफ 210 कितना होता है 42, है ना, 10% कितना होता है 21, एक जीरो के पहले, एक लास्ट डिजिट के पहले डेसिमल, तो 10% 21, तो 20% 42, तो ये आया गाइस 252 सेलिंग प्राइस एक्चुअल वाली। नाउ मार्क प्राइस जब जब नहीं पता 100 लो, उसमें डिस्काउंट माइनस कर दो, कितना है डिस्काउंट 12.5%, तो यार 100 का फायदा ये है कि 12.5% ऑफ 100 भी कितना होता है 12.5, तो 100 मार्क प्राइस एज्यूम्ड किए हैं, तो उसमें डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया 12.5, हमें मिला 87.5 एज्यूम सेलिंग प्राइस, खत्म। सो ये 87 पॉइंट एज्यूम सेलिंग प्राइस एक्चुअल में 252 है, तो 100 एज्यूम मार्क प्राइस, एज्यूम मार्क प्राइस एक्चुअल में कितना। सेम वही चीज गाइस, क्या कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे देख लो x मिल गया 25200, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, और ये 875 x को मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर रहा है, बट लगे हाथ तो मुझे डेसिमल हटाना है जो यहाँ पर है, तो मैं क्या कर लूंगा, ऊपर नीचे और 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, है ना, तो ऊपर एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया और नीचे का डेसिमल हट गया, और बस अब 25 का टेबल आपको पता ही है, 25 3 जार 25, 25 3 125 25 5 है ना, देन 25 1 जार 0080, सो गाइज आपको मिला 10080 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या मिला है 35, 10080, वन दो बार जीरो सिर्फ, वन दो बार 080, यहाँ मैंने गलती से 3 बार लिख दिया है, तो 2 बार 180 यानी 10,080, 10080, तो गाइज अब इसको आप डायरेक्ट 35 से डिवाइड कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर 7 से कर लो, पहले 7 5 जार, यहाँ पे 7 1 जार 30, 7 4 जार 28, 28 4 जार, सो 1440 अपॉन 5, अब से 5 2 जार 5 8 जार 5 8 जार 288 इज द आंसर, 288 इज द आंसर। अगेन इतना तामझाम की जरूरत नहीं है, तो गिवन डेटा ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा सीपी और ये लिखने की जरूरत नहीं, मनी मन ऐड कर सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो सिर्फ डायरेक्ट इतना स्टेप लिखो, इतनी स्टेप लिखो और ये कैलकुलेशन कर डालो, खत्म। मतलब एग्जाम में ये गिवन डेटा आपने सिर्फ मनी मन देख लिया कि डिस्काउंट परसेंट दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, सीपी दिया है, मार्क प्राइस पूछा है, तो कौन किसकी फैमिली है, 210 कॉस्ट में 25% प्रॉफिट, सॉरी 20% प्रॉफिट, तो 20% प्रॉफिट कितना होता है 42, ऐड कर दिया हमें मिल गया 252 एक्चुअल सेलिंग प्राइस। नाउ मार्क प्राइस तो पता ही नहीं, तो ये 100 हमने एज्यूम किया, उसमें हमने डिस्काउंट माइनस कर दिया 12.5%, तो 12.5% ऑफ 100 इज 12.5, 87.5 क्या मिला एज्यूम सेलिंग प्राइस, तो एज्यूम इतनी, एक्चुअल में इतनी, तो 100 मार्क प्राइस कितना, क्योंकि मार्क प्राइस पूछा है, बस इसको आपने सॉल्व किया गाइस, 25200 अपॉन 87.5, और मैंने क्या बोला कि ये डेसिमल हटाने के लिए 10 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ का डेसिमल हट गया, तो ये सीधा 875 बना, फिर 25 से डिवाइड किया, यहाँ बना 35, यहाँ बना 10080, फिर और 7 से डिवाइड किया, तो यहाँ बना 5, यहाँ बना 1440,
और 1440 अपॉन 5 आया 288, खत्म। 288 इज द फाइनल आंसर गाइस। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह था, डेटा बस अलग था, रत्ती भर भी बाकी कंसेप्ट वाइज फर्क नहीं था। चलो गाइस, अगेन अगेन कम ऑन। इफ शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ₹80, देखो इस बार मार्क प्राइस दे दी, जो भी डेटा दिया है मनी मन लिख लो, इस बार मार्क प्राइस दे दी कितना, मार्क द आर्टिकल एट ₹80, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, इस बार कॉस्ट प्राइस पूछी। अब तक के दो क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस देकर मार्क प्राइस पूछी थी, इस बार कॉस्ट पूछी, मार्क दी। इफ आफ्टर अलाउइंग द डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट दे दिया है 10%, देयर ही स्टिल गेन 20%, प्रॉफिट परसेंट गेन मतलब प्रॉफिट परसेंट 20%। सो इस प्रॉफिट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, मार्क प्राइस, सीपी, कौन किसकी फैमिली है? मार्क प्राइस और डिस्काउंट की एक फैमिली बन जाएगी, सीपी और प्रॉफिट की एक फैमिली बन जाएगी। कम ऑन। सो डेटा आपके सामने, मार्क प्राइस कितना है 80, उसमें से क्या माइनस करना है, डिस्काउंट, कितना परसेंट डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट। सो इस बार तो हमारे पास मार्क प्राइस एक्चुअल है, तो सीधा इसी पे अप्लाई कर दो, 8, 10% ऑफ 80, 8, ये 72 क्या हुआ, एक्चुअल सेलिंग प्राइस। वाई? बिकॉज मार्क प्राइस इज ऑल्सो एक्चुअल। नाउ कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं, तो इस बार हम वो एज्यूम कर रहे हैं 100, प्रॉफिट परसेंट दिया है 20, तो ये 120 क्या हुआ, एज्यूम सेलिंग प्राइस। तो 120 एज्यूम सेलिंग प्राइस, एक्चुअल में अगर 72 है गाइस, तो कॉस्ट प्राइस 100 पूछा है आपको, 100 इज हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 72 100 और 120 इधर डिवाइड, 0 0 कटा, 12 6 जार और ये एक जीरो एक्स्ट्रा, 60 इज द आंसर गाइस, 60 इज द आंसर। चमका, शानदार, मस्त। देखो नेक्स्ट, देखो बढ़िया क्वेश्चन एकदम, सोचो समझो। मनदीप बॉट ए लैपटॉप विथ रुपीज विथ 10% डिस्काउंट, मनदीप ने 10% डिस्काउंट पे एक लैपटॉप लेकर आया ऑन मार्क प्राइस, ऑफ कोर्स डिस्काउंट मतलब मार्क प्राइस पे होगा, तो नहीं भी बोला होता तो चल जाएगा, लेकिन बोला है तो उसका बड़प्पन। एनीवेज, सो मनदीप बॉट लैपटॉप विथ 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, had he bought it with 20% discount, he would have saved 2500। देखो यार, इतनी तो सिंपल सी बात है, अगर आप कस्टमर हो तो जिधर ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल रहा है उधर आप ज्यादा सेव कर रहे हो। इफ यू आर कस्टमर, एक बंदा आपको लैपटॉप पे 10% डिस्काउंट दे रहा है और एक 20% दे रहा है, तो ज्यादा सेविंग आप कहाँ कर रहे हो? मान लो दोनों की मार्क प्राइस सेम है लेकिन एक डिस्काउंट ज्यादा दे रहा है, तो ज्यादा आप पैसा कहाँ बचा रहे हो? एज अ कस्टमर आप ज्यादा पैसा कहाँ बचा रहे हो? जहाँ ज्यादा डिस्काउंट है। तो गाइस इस क्वेश्चन में भी मनदीप एक कस्टमर है जो लैपटॉप खरीदने गया है, एक जगह पे उसको 10% डिस्काउंट मिल रहा है, वही अगर वो किसी और जगह से लेता, ठीक है, ऑलरेडी वो 10% पे ले चुका है, मनदीप बॉट ए लैपटॉप, क्वेश्चन ने बोल दिया है मनदीप ने बाय कर लिया है, कितने में, 10% डिस्काउंट में। लेकिन होता है ना, कई बार हम करके आते बाद में पता चलता है यार शिट, घाटे का सौदा किया। लेकिन अब हाथ से गई उसकी बाजी ना, वो ऑलरेडी 10% डिस्काउंट में लैपटॉप लेकर आया है, बाद में उसको किसी ने तो बोला अबे तू अगर उस दूसरी शॉप में जाता ना तो तेरे को वहां 20% डिस्काउंट मिलता, और उस वजह से तू 2500 बचा लेता और ज्यादा। सो हैड ही बॉट इट विथ 20% डिस्काउंट, ही वुड हैव सेव्ड ₹2500। मतलब ऑलरेडी उसने पहले वाले से भी क्या, भाव टू भाव थोड़ी लिए ना, मार्क प्राइस पे थोड़ी लिए, डिस्काउंट उसने यहाँ पे भी लिया है, कितने का, 10%, लेकिन दूसरे शॉप में 20% का था, तो यहाँ ज्यादा डिस्काउंट था, इसलिए वो यहाँ ज्यादा कितना सेव कर लेता था, एक्स्ट्रा 2500 वो अपने और बचा लेता था, यहाँ पर भी कुछ तो बचाया उसने, लेकिन अगर यहाँ से लेता तो और 2500 बच जाते। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है व्हाट प्राइस डिड ही बाय द लैपटॉप, तो फाइनली उसने जिस प्राइस पे लिया, लिया तो यहाँ से ना उसने पहले शॉप से जहाँ 10% डिस्काउंट है, तो जिस भी प्राइस पे लिया वो कितने, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है गाइस गाइस गाइस। अजम्पशन की दुनिया बनाओ, याद है लास्ट लेक्चर में भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए, जहाँ पे यार एक जगह में 10% लॉस हो रहा है, वही दूसरे जगह में 5% प्रॉफिट हो रहा है, तो ये लॉस से प्रॉफिट के चक्कर में हमने 42 ज्यादा कमा लिए, 27 ज्यादा कमा लिए, ऐसे क्वेश्चन हमें बोलता था, तो हम अजम्पशन वाले अप्रोच से पहले देखते थे कि हमारे हिसाब से हम कितना ज्यादा कमा रहे हैं, 10% लॉस से 5% गेन तक हमने कितना ज्यादा कमा लिया, वो हम निकालते थे, वो एक्चुअल में इतना है, तो हमारा 100 कितना, इस तरह हमने कॉस्ट प्राइस निकाली गाइस कल। अब इस बार बस हमें क्या निकालनी है, मनदीप ने किस रेट पे लिया, सिंपल सी बात है, मान लो लैपटॉप की अब अगर पिक्चर में डिस्काउंट है तो आपको मार्क प्राइस मानना ही होगा, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पे अप्लाई होता है, मार्क प्राइस पे। तो मान लो लैपटॉप की मार्क प्राइस है 100, मतलब उस पर टैग चिपका हुआ 100 का, पहली शॉप जहां से मनदीप एक्चुअल में लैपटॉप लेकर आया वहां कितने का डिस्काउंट है, 10%। डिस्काउंट किस पे अप्लाई होता है, मार्क प्राइस पे।
सो 100 का 10%, 10, तो 90 में वो लैपटॉप लेकर आया। ये सेलिंग प्राइस किसके लिए हुई? उस शॉप वाले के लिए, दुकान वाले के लिए। लेकिन ये ही मनदीप के लिए क्या है? ये ही मनदीप के लिए कॉस्ट है। इतने में वो लैपटॉप लेकर आया। ठीक है, चलो नाउ लाने के बाद उसको किसी ने बोला अबे तूने गलती कर दी, अगर तू दूसरे शॉप पे जाता वहां 20% का डिस्काउंट है। वहां 20% का डिस्काउंट है, मतलब तू 80 रुपए में ही लाता। मतलब देख तूने कितना सेव कर लिया। यहाँ से ला रहा है 90 रुपीज में, यहाँ से लाता तो 80 में ला, 80 रुपए में लाता, 80 रुपीज। तो तू 10 रुपीज एक्स्ट्रा सेव कर लेता। सिंपल सी बात है, 90 में ना लाते हुए 80 में लाओ तो 10 रुपया मेरा बच गया ना। तो यार ये 10 रुपया में एक्स्ट्रा सेव कर लेता, ये तो मेरा अजम्पशन बोल रहा है। लेकिन एक्चुअल कितना उसने एक्स्ट्रा सेव कर लेना था? अगर वो यहाँ से ना लाते हुए, अगर यहाँ से ना लाते हुए यहाँ से लाता तो कितना सेव कर लेता था? 2500। मेरे हिसाब से यहाँ से ना लाते हुए अगर वो यहाँ से ला रहा है तो कितना सेव कर रहा है? 10 रुपया। 90 के बजाय 80 में 10 रुपया सेव कर रहा है। बट क्वेश्चन के हिसाब से वो कितना सेव कर रहा है? 2500। तो गाइज माई 10 अगर 2500 है तो क्वेश्चन बोल रहा है एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द लैपटॉप। एक्चुअल में तो 90 पे लेके आया ना, तो 90 इज हाउ मच, खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। सो 10x इज इक्वल टू 9 इंटू 25, 225, और दो जीरो और 90 का एक जीरो एक्स्ट्रा। तो गाइज जीरो जीरो कटा, एक्स कितना मिला? 22,500। दैट्स इट, दैट्स इट। कोई भी डाउट है तो पूछो गाइस, कोई भी डाउट है तो पूछो। सिंपल सा क्वेश्चन था। मनदीप जो कि लैपटॉप लेकर आया है 10% डिस्काउंट में, मतलब मान लो 100 का मार्क प्राइस है, 10% डिस्काउंट मैंने 90 रुपीज में लेकर आया, ये लेकर आया। फिर किसी ने बोला यार दूसरे शॉप में 20% का डिस्काउंट था, तो यानी 100 का लैपटॉप तेरे को 80 रुपए में मिलते था, यानी तू 10 रुपीज एक्स्ट्रा सेव कर लेता। तो ये 10 रुपीज एक्स्ट्रा सेव तो हमें लग रहा है, क्वेश्चन ने बोला है कि ही वुड हैव सेव, काश वो अगर यहाँ से लेके आता तो ही वुड हैव सेव 2500। तो हमारा 10 रुपया एक्चुअल में 2500 है। तो जिस प्राइस में उसने लैपटॉप लाया आपको वो बतानी है। तो हमारे हिसाब से जो वो 90 है जिसमें वो लैपटॉप लाया, वो एक्चुअल में कितना? बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। दैट्स इट गाइस। तो हल्के में आपने क्या किया? 10 का डिस्काउंट 90 में लैपटॉप लेके आए। फिर मनी मन सोच रहे हो काश इसका डिस्काउंट मिला होता तो 80 का लेता, मतलब मैं 10 रुपया और सेव कर लेता। तो 10 मेरे हिसाब से एक्चुअल में 2500 है एक्स्ट्रा सेविंग, अगर यहाँ से लाता तो जिस रेट में मैं एक्चुअल लेकर आया 90, एक्चुअल में कितना वही आपने किया है, वो आया है 22,500। दैट्स इट गाइस, कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। तो यस गाइस देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप इसको ट्राई करते रहो करते रहो करते रहो, तब तक कुछ और भी क्वेश्चन है गाइस, और भी जितने आज हुए आज करेंगे, जो नहीं वो बाद में कर लेंगे। ठीक है। सो उससे पहले गाइस कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें जो सुन लो, अच्छी से सुन लो। कि अब तक अगर आपने हमारा अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया गाइस, तो प्रायोरिटी पे कर लो। क्योंकि जैसे हम अपने YouTube पे फ्री क्लासेस लेते हैं ना, वैसे ही फ्री क्लासेस हम लेते हैं अपने अन अकेडमी लर्निंग ऐप, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल क्लास। गाइज ये स्पेशल इसलिए होते हैं क्योंकि ये और भी ज्यादा इंटरेक्टिव होते हैं देन यूट्यूब। यहाँ पे हम पोल्स देते हैं, क्विजेस लेते हैं, तो मजा आता है। कंपटीशन भरा माहौल होता है, लीडर बोर्ड जनरेट होता है, कौन टॉप पे है कौन सेकंड है। तो आराम से कंपटीशन की वजह से आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और अपने आप को कितना पुश करने की जरूरत है, सब आपको समझना है। सो एक एजुकेटर से इंटरेक्शन बनता है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो डाउट सेक्शन में। तो ये सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट है दोस्तों हमारे स्पेशल क्लास। अब स्पेशल क्लास यूट्यूब ये आपके जर्नी में, आपके प्रिपरेशन में आपको सपोर्ट बोलकर काम आएंगे। बट गाइस अगर आप 360 डिग्री, यस 360 डिग्री प्रिपेयर होना चाहते हो CUET एंट्रेंस एग्जाम में, तो यू कैन टेक अवर सब्सक्रिप्शन दोस्तों। एकदम स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा आपको CUET का, तीनों सेक्शंस का। ठीक है, विथ प्रॉपर मोर देन लाइक, अगर सेक्शन वाइज आप जाते हो, इस सेक्शन की बात करो जनरल टेस्ट की, तो मोर देन 4 एजुकेटर का एक्सपर्टाइज आपको मिलेगा, उनके लाइव बैच का एक्सेस, लाइव डाउट क्लियरिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग का एक्सेस, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी प्लानर, ये सारे बेनिफिट से घिरा हुआ। इसलिए मैंने क्या कहा, 360 डिग्री अप्रोच ऑफ प्रिपरेशन, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप, प्रॉपर गाइडेंस। यार ये स्टेज में गाइडेंस की बहुत रिक्वायरमेंट, और खासकर ये एंट्रेंस के लिए जिसके बारे में अभी तक किसी को ज्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन हम गाइस हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट लेकर आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। तो यस, आप इस सारी प्रिपरेशन के लिए हमारा सब्सक्रिप्शन कंसिडर कर सकते हो गाइस, जो कि सिर्फ कितना है, जो है सिर्फ 9999।
यस 9,999 यानी 10,000 समझ लो, लेकिन ये एक मंथ का नहीं, पूरे 3 मंथ्स का है। सो 3 मंथ्स की आपकी प्रिपरेशन, अगर आप सिर्फ सेक्शन है, यस आप जिसको सेक्शन ए बोल रहे हो, जिसको मैं अभी जनरल टेस्ट बोल रहा हूँ, यानी इसमें पूरा आ गया, कॉन्ट्स, एलआर, जीके, डीआई, जनरल अवेयरनेस मतलब जीके यानी, एंड इंग्लिश, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ऑल। तो ये पूरा प्रिपरेशन आपको 3 मंथ्स का ओनली 10,000 में मिलेगा। बट गाइज इसमें भी वंस यू अप्लाई माई कोड VNT10, तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो हरी अप गाइज, ये कोड को अप्लाई करना रेफरल कोड में, और ये ले लो जस्ट फॉर 360 डिग्री अप्रोच ऑफ प्रिपरेशन। तो यार कंपटीशन में अगर कुछ हट के जाना है तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा करना होगा, और वो सब हम आपसे करवाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगी, जिसपे बेस्ट ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हम आपको देंगे गाइस। ठीक है, यस ये तो मैंने आपको कहा इंडिविजुअल सेक्शन का। ये अगर आपको सिर्फ हमसे सेक्शन है यानी जनरल टेस्ट पढ़ना है तो भी यही फीस है। अगर हम आपको हमसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन पढ़ना है तो भी आपको अगेन सेम फीस में सेम 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, और एक डिफरेंट। लेकिन गाइज ये भी 10,000 का, वो भी 10,000 का, अगर दोनों लेना ही है तो फिर इंडिविजुअली क्यों ले रहे हो, कॉम्बो ही ले लो। यस गाइज, कॉम्बो पार्ट ए एंड पार्ट बी, मतलब यहाँ पे हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे सब जनरल टेस्ट एंड ऑल, एप्टी, लैंग्वेज एंड जीके एंड एवरीथिंग। तो यस आप डायरेक्ट अगर दोनों लेना चाहते हो तो कॉम्बो ले लो, तो कॉम्बो आपको देखो सस्ता भी हो जाएगा, रीजनेबल 17,998, और उसमें भी आपको पता ही है VNT10 कोड अप्लाई कर दोगे तो 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी दोनों में सेम आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव बैच का एक्सेस, लाइव रिकॉर्डिंग का एक्सेस, स्टडी प्लानर, प्रैक्टिस मटेरियल, हर चीज मिलेगा, स्टडी मटेरियल। ठीक है, एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट सोचते हैं कि सर एग्जाम तो बहुत ही कुछ आगे चल रही है, अब तो सुनने में आ रहा है जुलाई फर्स्ट वीक में होगी, और आप बोल रहे हो 3 महीने में सिलेबस वो कर लोगे। ठीक है सर आप कर लोगे, लेकिन 3 महीने के बाद क्या, मान लो आप सिलेबस कर लोगे जून फर्स्ट वीक में, तो सर 3 महीने के बाद क्या, अगर जुलाई फर्स्ट वीक में एग्जाम है तो 1 महीना तो हम बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। सो नहीं गाइज नहीं, ये रहा रिटर्न में आपके सामने फ्री एक्सटेंशन टिल CUET एग्जाम। गाइज अगर एग्जाम पोस्टपोन भी होती, जो कि ऑफकोर्स अब सुनने में ही आ रहा है जुलाई फर्स्ट वीक में होगा, तो आपको फ्री एक्सटेंशन तक मिलेगा। सो डोंट वरी, हरी अप गाइज, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। जितना जल्दी प्रिपरेशन होगा उतना आप सेल्फ प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट, इन सब बातों पे फोकस कर सकते हो। डेट तो आएगी, एग्जाम होना तय है, डेट का इंतजार मत करो, जो हम आपको फ्री एक्सटेंशन बोल रहे हैं। सो जुड़ जाओ दोस्तों। सिंगल लेना चाहते हो तो 10,000 में ले लो विद द कोड, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कॉम्बो लेना चाहते हो तो 18,000 में ले लो विद द सेम कोड VNT10, 10% डिस्काउंट उसमें मिल जाएगा। गाइज ये रही हमारी जनरल टेस्ट की टीम, जहाँ कॉन्ट्स में पढ़ाता हूँ, LRDI, दीपांशु सर, रॉबिन सर और शिप्रा मैम, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। ठीक है, देन अगर आप स्पेसिफिक डोमेन, सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन की बात करो, तो साइंस में भी गाइज मैं पढ़ाता हूँ एडवांस मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, संगीता मैम, भावना मैम बायोलॉजी, और मनोज कुमार सर फिजिक्स। इसी तरह कॉमर्स डोमेन भी है गाइज, जुड़ जाओ, आपको जो भी स्पेशलाइजेशन चाहिए उसके हिसाब से। ठीक है, अगेन टेस्ट के साथ आपको जाना जरूरी है, तब जाके आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी। और टेस्ट के लिए दोस्तों आप बिल्कुल हर वीक में जो 10 बजे हमारी मॉक टेस्ट होती है उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हरी अप गाइस, तो दोस्तों ये सारी प्रिपरेशन करना जरूरी, देखो मैंने कहा ना लाखों एस्पायरेंट देने वाले हैं। तो अगर भीड़ को पीछे छोड़ना है तो कुछ तो हटके करना होगा, और अगर प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर मेंटोरशिप के साथ जाओगे तो डेफिनेटली फिर आपका लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम ही ले लेंगे। आपको बस क्या करना है, जितना हम करवा रहे हैं उतना करना है, तो शानदार आगे बढ़ेंगे और प्रॉपर रिजल्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। गाइस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जरूर कर दो, शेयरिंग इज केयरिंग। आपके दोस्त रिलेटिव जो एस्पेरेंट है CUET के, उन तक ये मैसेज, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर गेटिंग फर्दर नोटिफिकेशंस। ठीक है गाइस, अब जो क्वेश्चन आपने देखे हैं वो और आएंगे सेशंस हमारे, उसमें हम कवर करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी क्वेश्चन आज रह गए हैं गाइस, इसका थर्ड एंड लास्ट सेशन और आएगा, उसमें हम वो सब करेंगे। अब थर्ड सेशन में कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा। फर्स्ट में हमने प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट देखा, सेकंड में डिस्काउंट का देखा, थर्ड में सिर्फ प्रैक्टिस। ठीक है गाइस, सो बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।